तो अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट होता है मेरे क्लाइंट के साथ, वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहा है थोड़ा सा, बट मेरे लिए इंटरेस्टिंग रहा है, मेरे क्लाइंट के लिए थोड़ी सी हरेसमेंट हो गई है वो। और हुआ क्या था वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। होता क्या है कि थोड़ा सा जैसे फिल्मी स्टाइल के अंदर होता है ना, रेड पड़ती है मेरे क्लाइंट के ऑफिस में। अब होता क्या है कि वहाँ पर क्या है, बेसिकली जो मेरा क्लाइंट है, ही इज़ अ वेरी बिग फेमस यूट्यूबर, ठीक है, नाम नहीं लूँगा मैं, बट काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं। तो एंड ही इज़ अर्निंग वेरी वेल अमाउंट फ्रॉम यूट्यूब। तो होता क्या है कि उसके जो ऑफिस है वहाँ पर काफ़ी सारे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, काफ़ी सारे आ जाते हैं, 12-13 लोग आ जाते हैं। और काफ़ी सारे जीएसटी डिपार्टमेंट्स होते हैं, कुछ पुलिस वाले होते हैं। तो मेरा जो क्लाइंट होता है पहले तो डर जाता है, ठीक है भाई क्या हो गया, 12-13 बंदे जब आपके घर पे आ जाए रेड मारने के लिए, ऑफिस में आ जाए, तो एक होता है ना कि यार ये क्या हो गया भाई मेरे साथ, ठीक है। तो ये क्या कर दिया मैंने, क्या कांड कर दिया सीए साहब ने क्या कर रखा है। तो वो ही इज़ अ ऑनेस्ट टैक्स पेयर, बढ़िया तरीके से टैक्स अपना पे कर रहा है। बट पॉइंट इज कि हुआ कुछ इस तरीके से कि डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं और कुछ देर बाद ही मेरे पास कॉल आती है कि तुषार सर इस तरीके से ये चीज़ हो गई है और डिपार्टमेंट वाले बैठे हुए हैं। तो होता क्या है कि जीएसटी डिपार्टमेंट से होते हैं, तो कुछ उन्होंने कुछ क्या कर रखा था, कुछ सेलेक्टेड कुछ सेक्टर थे जिसके अंदर उन्होंने इस तरीके से कुछ ग्रुप्स बना रखे थे, जिसके अंदर उनका काम था कि जा जाके देखना कि कोई चोरी तो नहीं कर रहा टैक्स की, ऐसा कुछ है। होता क्या है कि डिपार्टमेंट वाले से मैं बात करता हूँ, कॉल पे मेरी बात होती है, तो वो बोलते हैं कि हम ये देखने आए हैं कि जो टैक्स है किस तरीके से आप पे कर रहे हो। जीएसटी रिटर्न जो होती है, उनको एक जीएसटी रिटर्न समझाता हूँ कि किस तरीके से हम फाइल कर रहे हैं। उसका क्या होता है, एक मुद्दा वो एक पकड़ के बैठ जाता है। क्या मुद्दा पकड़ के बैठता है, अब YouTube के अंदर क्या होता है कि जो भी मेरी इनकम होती है वो बेसिकली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में फॉल कर जाती है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में फॉल कर जाती है क्योंकि मेरा जो एग्रीमेंट है सबसे पहले तो गूगल की बाहर फॉरेन एंटिटी के साथ है। पेमेंट जो आती है वो यूएसडी के अंदर आती है। सर्विसेज जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं गूगल को प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये सारी कंडीशंस हैं जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए फुलफिल होनी चाहिए। तो ये सारी फुलफिल हो रही है हमारी, और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर क्लासीफाई होनी चाहिए यूट्यूब की इनकम। तो होता क्या है कि अब डिपार्टमेंट वाले ये बोलते हैं कि आपकी जो यूट्यूब की इनकम है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है नहीं। मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, ये बताइए। तो बोलते हैं कि आप जो सर्विसेज दे रहे हो, आप तो यूट्यूब के यहाँ के लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ के बच्चे लोग वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ के लोग जब वीडियो देख रहे हैं तो आपकी जो टैक्सेबिलिटी है वो इंडिया में ही तो हुई, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई आपकी इंडिया में हो गई। एक बार को तो मेरे को भी सोच में पड़ गया, यार क्या कह रहा है ये। तो फिर मैंने मेरे को याद आया कि हाँ यार, बेसिकली है क्या यहाँ पर मैं तो जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो तो मैं गूगल को प्रोवाइड कर रहा हूँ ना। अब गूगल आगे किसको किस तरीके से दे रहा है मेरे को क्या लेना देना। मैंने तो गूगल को अपनी वीडियो दे दी, ये ले भाई गूगल मेरी वीडियो, अब जिसको तेरे को दिखाना है वो दिखाते रहे तू आगे, ठीक है। तो हुआ यहाँ पर कुछ इसी तरीके से, जो गूगल है वो अब आगे जिस मर्जी को दिखाता रहे, जहाँ मर्जी उसकी टैक्सेबिलिटी बनती रहे, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे एंगल से मेरी कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं बनती और मेरी जो है ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। तो पहला मुद्दा उन्होंने ये पकड़ा, जिसको समझाते समझाते मतलब लिटरली मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, और उनको एक इतना बड़ा नोट वोट बना के इतना सब कुछ बना बनू के दिया। उसके बाद वो सेटिस्फाई होते हैं कि ठीक है। और इंटरेस्टिंग मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जो टीम को वहाँ पे लीड कर रहा था वो डिप्टी कमिश्नर था। और जब डिपार्टमेंट जाते हैं, जब डिपार्टमेंट जाता है, जो क्लाइंट है, बेसिकली मैं तो नहीं जा पाता क्योंकि जो क्लाइंट है वो काफ़ी दूर रहता है मेरे से, मतलब काफ़ी अच्छे खासे, मतलब यहाँ से 1000-1500 किलोमीटर दूर रहता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाइंट को बोलता हूँ कि आप एक काम करो, जो क्लाइंट का स्टाफ होता है, अकाउंटेंट जो होता है, उसको मैं बोलता हूँ कि एक काम कर, जाके मिल ले वहाँ पर जाकर, और वहाँ पर जाके एक बार बात कर। तो डिप्टी कमिश्नर तो ठीक है, वो समझ जाता है। कमिश्नर अलग ही लेवल की, ठीक है, वो बोलती है कि नहीं 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 ऐसे कैसे बोल सकता, हम तो लगाएंगे टैक्स, ये करेंगे वो करेंगे, ये है वो मैंने तो मतलब उसके इतनी उन्होंने इस तरीके से मेंटल प्रेशर डाल दिया था मेरे क्लाइंट के ऊपर। उसको भी लग रहा कि एक बार ही तो उसको भी लगा कि कुछ ना कुछ गलत तो रिटर्न फाइल नहीं होगी। तो फिर उसको मैंने समझाया, दिखाई कुछ चीज़ें, तो उसके बाद वो सेटिस्फाई होता है कि बट हाँ, उसको इस वजह से काफ़ी मेंटली हरेस कर दिया। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये उठा दिया कि आपने जब कंपनी जो रजिस्टर्ड हुई है उससे पहले जो आप अर्न कर रहे थे, जो उनके कुछ कोर्सेज भी चलते हैं, ठीक है, कोर्सेज भी कुछ रन करते हैं, तो कह रहे हैं कि जब आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे पहले आपने जो कोर्सेज रन करे हैं उसके ऊपर भी आप टैक्स दो। मैंने मतलब ये सबसे पहली बात तो यार, इनको कंडीशन 20 लाख की लिमिट का
चीज़ नहीं पता है इनको। उसकी जो टर्नओवर जो था वो 20 लाख से कम था, उसकी जो सेल्स थी 20 लाख से कम थी। जबरदस्ती करे जा रहे हैं, उसके अंदर बोल रहे हैं कि आपकी जो इसके ऊपर टैक्स दो। मैं उसको समझा रहा हूँ कि भाई ये 20 लाख का टर्नओवर क्रॉस नहीं कर रहा है। कह रहा नहीं मैं तो सारे सालों का मिला के देखूंगा। उसने 3 साल का उठा लिया, देखा 20 लाख से ऊपर क्रॉस कर रहा है। कह रहा है ये तो टोटल तो 20 लाख से क्रॉस कर रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मैंने कहा भाई मेरे 20 लाख ऐसे नहीं देखे जाते, ठीक है। मतलब मैंने उसके अकाउंटेंट को भेजा था, मैं तो खुद गया नहीं था, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहा मतलब उसको कमिश्नर को जो डिप्टी कमिश्नर को समझाया कि भैया इस तरीके से नहीं देखे जाते, ये इस तरीके से देखे जाते हैं 20 लाख की जो कंडीशन है। तो वो क्या होता है कि सेटिस्फाई उस चीज़ में क्या होता है कि वो चीज़ सेटिस्फाई हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ में सेटिस्फाई हो जाते हैं। मतलब काफ़ी, लेकिन आप ये देखो कि कितना मेंटली हरेस कर दिया था मेरे क्लाइंट को, और समझाने में कितना टाइम लगा चीज़ों को। मतलब फालतू का टाइम वेस्ट हुआ, मेंटली हरेस हुआ। मतलब फालतू की उन्होंने डिमांड निकाल दी थी उस समय एक रफ पेपर के अंदर कि भैया 70 लाख की डिमांड निकलेगी अराउंड फालतू की। और अल्टीमेटली जो क्लोज हुआ है 0 डिमांड पर क्लोज हुआ है। मतलब कोई भी कुछ टैक्स पे नहीं करना पड़ा, क्योंकि सारी चीज़ें हम रिटर्न सही फाइल कर रहे थे, सारी चीज़ें सही फाइल कर रहे थे। तो ये चीज़ है जो कि आप देख रहे हो। मतलब इस लेवल के लोग भी, इस कमिश्नर लेवल पे, डिप्टी कमिश्नर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं और इस तरीके से हरकतें कर रहे हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।